हेलो एंड वेलकम टू एम स्पोकन क्लासेस में गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। आपकी सुन के भी ऐसा लग रहा है कि वाह क्या अच्छी बात है। और जल्दी याद हो जाएगी आपको कि कुछ शब्द बने, कुछ शब्द हमारे लाइफ में आए, तो उन शब्द के पीछे एक कहानी छुपी थी। ये शब्द पैदा क्यों हुआ, आखिर कहाँ से शब्द आ गया। तो एक सीरीज आएगा इस वीडियो का कि हम शब्दों के पीछे की कहानी सुनेंगे। रोज कहीं न कहीं हम 2 शब्द 1-3 शब्द उठाएंगे, उसके पीछे एक कहानी ढूंढेंगे कि ये शब्द कैसे बना। अगर आप भी किसी शब्द की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर इस शब्द की कहानी बताइए। क्लियर है? तो आइए कुछ मजेदार कहानियां मैं सुनाता हूं, कहानियां शब्दों की। जी हाँ, ये सीरीज का नाम ही रहेगा कहानियां शब्दों की। एक शब्द था UNION, यूनियन। यह लैटिन भाषा है। यह एक लैटिन भाषा थी जिसका अर्थ होता था संघ, समूह। ठीक है, यूनियन होता है ना, यूनियन। तो यह संघ या समूह होता है। और जानते हैं इस शब्द में क्या हुआ, इसी शब्द से, ये शब्द बहुत पॉपुलर था और इसी शब्द से एक शब्द बना था ONION, ऑनियन। हा, क्या बात है, बहुत रुलाता है। बताइए क्या है यह? प्याज है ये, ऑनियन। ठीक है, तो ऑनियन में क्या होता है ना कि परत, एक परत कहते हैं ना यार, क्या हो प्याज का बुकले छिल रहे हो, तो एक परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, तो परत दर परत, परत दर परत, यानी एक में संगठन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यूनियन और ओनियन में समानता है। ओनियन शब्द कहां से बना? यूनियन शब्द से बना। क्यों? यूनियन तो होता है एक एक आदमी, एक एक आदमी, एक एक आदमी जुटता जाता है, तो धीरे धीरे कारवां बनता जाता है। तो समझ गया? तो वैसे प्याज एक छिलका, 2 छिलका नहीं कहते, अरे यार किसी मामले का नहीं, प्याज की बोके तरह क्यों एक एक करके निकाल रहे हो बात को। तो ये ऐसे जुटा रहता है और जुट कर एक समूह बन जाता है, तो उसको ऑनियन कहते हैं। तो ऑनियन शब्द के पीछे कहानी समझ आ रही? कहां से आई थी? यूनियन शब्द से बना था कि यूनियन मतलब एकता था। तो प्याज भी दर पर दर होता है, लेकिन ऐसे सटा होता है ना, इसमें यूनिटी होती है, एकता होता है। और एकता में क्या होता है? बल होता है ना। मजेदार बात। चलिए एक और शब्द उठाते हैं। ये देखिए मंडे। मंडे, कैसे मंडे पड़ गया यार? आखिर 7 दिन हैं, कैसे अचानक से मंडे नाम आ गया? बताओ। आपको बहुत पहले ना एक ही दिन का नाम रखा गया था, उस दिन का नाम रखा गया था संडे। संडे, ओहो फ्लो में बह गया। संडे माने होता था सन। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। सन माने सूर्य, सन माने सूर्य, यानी सूर्य का वार, है ना, सूर्य का वार, सूर्य का दिवस। और आपको बताऊं लैटिन में, ग्रीक भाषा में सबसे जो बड़े उनके देवता हैं वो सूर्य देव थे। सबसे बड़े देवता जो क्या थे? सन माने सूर्य, संडे सूर्य देव थे। और सूर्य देव की पत्नी का नाम था चंद्रमा। सूर्य की पत्नी का नाम, ऐसा मानता जाता है ग्रीक देश में, उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमा। ए भाई, जब पति का नाम लिया जाए, पत्नी का नाम नहीं लिया जाए, राधे कृष्ण सीताराम, समझ रहे हैं ना, तो बवाल हो ही जाता। तो लोगों ने कहा अरे भाई जब पति का नाम हो गया तो पत्नी का भी नाम लेना चाहिए। तो वो बना था मून डे। क्या बना था? मून डे। और बाद में कालांतर में बदलते हुए ये बन गया था मन डे। समझ गए इस दिन के पीछे की कहानी? है ना कमाल की बात कि ये शब्द कहां से आया। जी हाँ, ये ग्रीक में सन सूर्य देवता को माना जाता है, तो और चंद्रमा उनकी पत्नी मानी जाती है। तो जब पति का नाम लिया गया तो पत्नी ने कहा हमारा नाम कहाँ गया? तो लोगों ने कहा कि जैसे नहीं, राधा ने कृष्ण ने कहा कि मेरा नाम कैसे लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा फिर मेरा नाम लिया जाएगा, राधे कृष्ण सीताराम। ठीक वैसे ही संडे बना, तो लोगों ने कहा नहीं मंडे भी बनना चाहिए। तो मंडे के पीछे कहानी क्या थी? संडे की कहानी थी। ठीक है, ऐसे एक और मजेदार शब्द है अल्फाबेट। अल्फाबेट, वर्णमाला, वर्णमाला। ये क्या होता है कि जब लैटिन देश में सभ्यता आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा कि भाई हर देश में अपनी अपनी एक शब्दों का जाल था, अक्षरों का खेल था। और लैटिन में वहां के शब्द जो थे, जो वहां का अक्षर थे, वो था अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा, पाई। समझ रहे ना भाई? तो इन सबको मिलाया गया। लोगों ने भाई इन सबको मिला तो दिया गया, पर कोई समूह बताइए जिससे इन सबकी पहचान हो जाए। तो लोगों ने यार करना क्या है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो लोगों ने कहा कि अल्फा और बीटा को मिला दीजिए, तो ये बना के हो गया था अल्फाबेट। इन 2 शब्दों को मिला के क्या बना था? अल्फाबेट।
और ठीक है, और एक शब्द और मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, कहानी बड़ी ही मजेदार है, आप सुनेंगे। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, इस बात को लेकर कितना बवाल हुआ बॉलीवुड में, कंगना रनौत से लेकर करण जौहर तक कितनी उंगलियां उठी, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार। आपने देखा सुशांत सिंह केस को भी देखा, बेचारा अपने बिहार का एक लड़का सुसाइड कर लिया। बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ ये। और कारण क्या था? सिर्फ नेपोटिज्म था। सिर्फ कहानी इसके पीछे नेपोटिज्म थी मेरे। नेपोटिज्म था क्या, मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक शब्द है नेपो, एक शब्द है, इसको थोड़ा सा बताते हैं। नेपो ये होता था रोम में ना, जो पॉप होते थे, जो ईसाइयों के धर्म गुरु होते हैं, जो ईसाई क्रिश्चियन में धर्म गुरु होते हैं, जैसे उनके सर्वश्रेष्ठ जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे हमारे पुजारी होते हैं या हमारे खलीफा होते हैं, तो वैसे उनके पॉप होते हैं। और पॉप वही होता है जिसका कोई संतान ना हो, जो क्या हो, बिल्कुल बैचलर हो, उसका कोई संतान ना हो, कोई उसके आगे पीछे ना हो। तो पॉप लोग, भाई माया छोड़ती कहां किसको है, माया पीछे पड़ी थी इनके। अब पॉप लोग सोचो, आप इतने बड़े धर्मगुरु थे, लेकिन जब ये होता कि अगला धर्मगुरु कौन बनेगा, तो ये लोग क्या करते थे कि अपने किसी न किसी भांजे को या भतीजे को ही लोग सौंपते थे पॉप, अगला पॉप बना देते थे। तो वो शब्द बना क्या? नेपोटिस शब्द बन गया। नेपोटिज्म माने भांजा या भतीजा, ठीक है। और आगे बढ़कर यही शब्द बन के हो गया नेपोटिज्म। अब इसमें भाई भतीजावाद में और भी रिश्ते डाल दिए गए कि सबको शामिल कर लिया गया, और कहानी यहीं से खराब हुई थी। कहानी यहीं से खराब हुई थी। नेपोटिज्म जो होता है कि लोग वो चुनते ही थे कि नहीं, अगला जो पॉप होगा, अगला जो धर्मगुरु होगा, वो मेरा भांजा होगा या मेरा भतीजा होगा। और वहां से शब्द उत्पत्ति करते करते नेपोटिज्म में आ गया। तो ऐसे मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक और वर्ड बता रहा हूं आपको, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। तो देखिए, डिस माने उल्टा होता है, डिस माने क्या होता है? उल्टा, और काउंट माने गिनना। डिस मीन्स उल्टा, काउंट माने गिनना। तो डिस्काउंट में छूट होती है ना, तो जब आदमी कोई चीज उल्टा गिन दे, भैया चलो 20 कम है ना, उल्टा है, तो जब आपको किसी चीज में छूट मिल जाती है तो लोग बोलते हैं डिस्काउंट, यानी उल्टा गिन गया, भैया चलो 100, 99, 98, 97, 96, 95 इतना कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिस मतलब उल्टा, और काउंट माने गिनना। जब उल्टा गिन दिया जाता है तो आपको छूट मिल जाती थी, तो वहीं से वो शब्द बना डिस्काउंट। और ऐसे एक और शब्द है 11। जैसे उस समय, प्राचीन समय में जब ग्रीक लोगों ने डेवलप किया, तो उनके पास गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फिंगर से 10 गिन लेते थे। तो जब वो भेड़ों को गिनते थे तो 10 गिनते थे, जब एक बन जाता था इंडोलोफन कर देते थे। इंडोलोफन कहते थे कि 10 ये है और एक इंडोलोफन है, यानी 10 के बाद एक बच गया है। और इंडोलोफन बाद में बदलते बदलते 11 हो गया। इंडोलोफन से क्या हो गया? 11 हो गया। तो ऐसे मजेदार कहानियां शब्दों के पीछे की मैं आपको सुनाता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो देखते रहिए एम स्पोकन क्लासेस को, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हैव अ गुड डे।